नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग द फॉरगॉटन सर्वाइवल ऑफ जूना मेरिया को इतना सारा प्यार देंगे। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके सारे ब्यूटीफुल मैसेज को पढ़े और बहुत सारे व्यूअर्स ने पार्ट 2 को जल्द से जल्द लाने की रिक्वेस्ट भी की थी। वैसे तो मैं पार्ट 2 लाने ही वाला था, लेकिन हमारे रेगुलर व्यूअर्स के कमेंट को रेस्पेक्ट करते हुए हम आज लेकर आ रहे हैं इसका पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने सन निकोलस आइलैंड के बारे में जाना, उसका इतिहास, उसकी वीरानी और एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देती है। एक लड़की जूना मेरिया जिसके एक पल के फैसले ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जहाज से कूद जाना सिर्फ उस उम्मीद में कि वो अपने से जुदा ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूरा 18 साल तक वो उस सुनसान आइलैंड पर अकेली रही। ना कोई शहर, ना कोई अपना, सिर्फ तन्हाई और एक छोटी सी उम्मीद कि कभी ना कभी कोई उसे लेने जरूर आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी का पार्ट 2, जहां हर पल एक नया जंग है। जिंदा रहने की जंग, उम्मीद की जंग और खुद से लड़ने की जंग। तो 18 साल के बाद इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहा था जॉर्ज निदेवर, एन एक्सपीरियंस्ड हंटर और ट्रैकर जो कैलिफोर्निया का कोस्टल एरिया को अच्छी तरह से जानता था। जॉर्ज निदेवर ने सुना था कि सन निकोलस आइलैंड पर शायद ही कोई इंसान अभी भी रह रहा है। एक लोन ओमेन की कहानी जो लोगों के बीच अफवाह बन चुकी थी। कुछ लोग मानते थे यह सिर्फ एक मीथ है, एक कहानी और एक इमेजिनेशन, लेकिन निदेवर ने डिसाइड किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। और फिर 1853 में वो अपनी टीम के साथ शिप लेकर निकल पड़ा सन निकोलस आइलैंड की तरफ। समुंदर शांत था, हवा हल्की चल रही थी और शिप धीरे धीरे उस आइलैंड के पास पहुंच रहा था। जब आइलैंड नजर आया तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक्सपेक्टेड था। सुनसान, खामोश और बिल्कुल अकेला। कोई धुन नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन यह सच नहीं था। जैसे ही टीम ने आइलैंड पर कदम रखा, उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। रेत पर फुटप्रिंट्स ढूंढने गए, पुराने हट्स का रिमेन्स देखा गया और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फ्रेश फुटप्रिंट्स। हाँ, किसी इंसान का फुटप्रिंट्स, इसका मतलब था कोई यहाँ है। टीम और सतर्क हो गई और हर आवाज को ध्यान से सुनने लगी, हर मोमेंट को ऑब्जर्व करने लगे। एक तरफ जॉर्ज निदेवर और उसके टीम जो हैरान थे, शक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक जिंदा इंसान को ढूंढ लिया था। और दूसरी तरफ जूना मेरिया, जिसने 18 साल बाद पहली बार किसी इंसान को देखा। क्या उसने डर महसूस किया होगा, या खुशी महसूस की होगी, या फिर कंफ्यूजन? लेकिन रिकॉर्ड कहते हैं वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो उन्हें देखकर क्यूरियस थी और धीरे धीरे उनके पास आई। उसने गेस्चर किया, कुछ बोला अपनी लैंग्वेज में, लेकिन कोई उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाया और वो किसी की लैंग्वेज नहीं समझ पाई। 18 साल की तन्हाई ने उसके और दुनिया के बीच एक परमानेंट गैप क्रिएट कर दिया था। फिर भी इंसानियत का कनेक्शन वहां था। टीम ने उसे कुछ खाने को दिया, उसने खाया और वो कंफर्टेबल फील करने लगी। उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। वो हेल्दी थी, स्ट्रॉन्ग थी और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो मेंटली स्टेबल थी। उसने अपने लिए शेल्टर बनाया था, कपड़े बनाए थे और टूल्स बनाए थे और 18 साल तक सरवाइव किया था। यह सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं था, एक मिरेकल था। टीम ने डिसाइड किया उसे मेन आइलैंड ले जाना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन इतना सिंपल नहीं था। सोचो, 18 साल तक जो जगह तुम्हारा घर हो, उसे छोड़ना, क्या वो जाना चाहती थी या नहीं? रिकॉर्ड कहते हैं वो पीसफुली उनके साथ चली गई। शायद अंदर ही अंदर वो किसी इंसान के साथ रहना चाहती थी। और फिर 18 साल बाद
वो दोबारा शिप पर चढ़ी। वही समुंदर, वही लहरों की आवाज, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। शिप धीरे धीरे आइलैंड से दूर जा रहा था और जूना मरिया शायद पीछे मुड़कर देख रही होगी उस आइलैंड को जो उसका घर था, उसकी दुनिया था, उसकी जिंदगी था। और इस बार वो वापस नहीं आने वाली थी। समुद्र शांत था, शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उस शिप पर 18 साल बाद एक औरत दोबारा इंसानी दुनिया की तरफ लौट रही थी। जोना मेरिया, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे लंबे 18 साल एक सुनसान आइलैंड पर गुजारे थे, अब एक नए दुनिया में कदम रखने वाली थी। जब शिप मेन आइलैंड के पास पहुंचा तो उसने पहली बार देखा होगा इतने सारे लोग, इतने सारे घर और इतनी आवाजाही। शायद उसके लिए ये सब ओवरवेलमिंग था। ईयर था 1853 और जगह थी सांता बारबरा, कैलिफोर्निया। जब जूना मेरिया को मेन आइलैंड पर उतारा गया तो लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। ये कौन है? ये कहां से आई है? कैसे जिंदा रही? लोग हैरान थे, एक्साइटेड थे और कुछ लोग सिर्फ क्यूरियस थे। लेकिन उन सब के बीच जूना मरिया खड़ी थी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल चुप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब सामने आई। वो अपनी निकोलन लैंग्वेज बोलती थी, लेकिन उस दुनिया में अब कोई नहीं था जो उस लैंग्वेज को समझ सके, और वो स्पेनिश या इंग्लिश नहीं समझ पा रही थी। सोचो, 18 साल बाद तुम इंसान के बीच वापस आए हो, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर सकते। ये एक और तन्हाई थी जो उसने फिर से फील की। सांता बारबरा के लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसे कपड़े दिए गए, उसे खाना दिया गया, उसे एक जगह दी गई रहने के लिए। कहते हैं वो क्विकली अडॉप्ट कर रही थी। वो नए कपड़े पहनती थी, लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी और धीरे धीरे उनकी गेस्चर को समझने लगी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, वो अक्सर मुस्कुराती थी, वो गाती थी, डांस करती थी और कभी कभी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, जैसे वो अपनी कहानी सुना रही हो, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री थी, एक लिविंग लेजेंड, लेकिन वो खुद के लिए सिर्फ एक इंसान थी जो अपनी दुनिया खो चुकी थी। उसका ट्राइब, उसकी लैंग्वेज, उसका घर, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेन आइलैंड पर उसे अलग टाइप का खाना दिया जा रहा था। ये खाना उसके लिए नया था और उसका बॉडी इस चीज का आदत नहीं था। उसकी इम्यूनिटी 18 साल तक आइलैंड पर रहने की वजह से बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। और फिर वो हुआ जो अक्सर ऐसे केस में होता है। सांता बारबरा आने के कुछ हफ्तों के बाद जूना मेरिया बीमार पड़ गई। सिम्टम्स क्लियर थी, लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं शायद डिसेंट्री या इन्फेक्शन हुआ था। उसका बॉडी जो 18 साल तक सर्वाइव कर रहा था, अब नई दुनिया के बैक्टीरिया के साथ लड़ नहीं पाया। सोचो, 18 साल तक वो जिंदा रही और मेन आइलैंड पर आने के बाद सिर्फ 7 हफ्ते में उसकी तबीयत और खराब हो गई। लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर 1853 में जूना मेरिया की डेथ हो गई। एक ऐसी औरत जो समुद्र के बीच 18 साल तक जिंदा रही और इंसानी दुनिया में वापस आकर सिर्फ 7 हफ्ते में चली गई। ना उसका असली नाम किसी को पता चला, ना उसकी कहानी पूरी समझ आई। वो आई, जीती और फिर चली गई। सांता बारबरा ने उसे दफन किया गया और उसके साथ एक पूरी कल्चर, एक पूरी लैंग्वेज, एक पूरी हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो गई। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं कि वो मर गई, दुनिया उसे समझ नहीं पाई। वो क्या फील करती थी, वो क्या कहना चाहती थी और वो कौन थी? ये सब सवाल आज भी अनआंसर्ड है। कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह बस समय के अंदर खो जाती है और फिर सालों बाद दुनिया उन्हें दोबारा ढूंढ लेती है। जूना मेरिया की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक ऐसी कहानी जो 1853 में खत्म हो गई थी, लेकिन असल में वहीं से शुरू हुई। उसकी डेथ के बाद
सांता बारबरा के लोग उसे भूल नहीं पाए। एक औरत जो 18 साल तक जिंदा रही, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लोग उसके बारे में बात करने लगे, स्टोरीज बनने लगी और धीरे धीरे वो एक लीजेंड बन गई। सालों बाद एक राइटर ने इस कहानी को सुना और वो इससे इतना इंस्पायर हुआ कि उसने डिसाइड किया इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। इस राइटर का नाम था स्कॉट ओडेल। 1960 में उसने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था आइलैंड ऑफ ब्लू डॉल्फिन्स। ये बुक डायरेक्टली जोना मैरिया के लाइफ से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए गए ताकि कहानी और एंगेजिंग बन सके। इस बुक में जोना मैरिया को एक नाम दिया गया जिसका नाम था कराना और उसकी जिंदगी को एक डिटेल्ड और इमोशनल फॉर्म में दिखाया गया। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया भर के लोग इस कहानी को जानने लगे, बच्चे, स्टूडेंट्स और इतिहास लवर्स सबने इस कहानी को पढ़े और समझे। इंसान की हिम्मत की कोई लिमिट नहीं होती। बाद में इस कहानी पर फिल्म भी बनी जहां समुंदर, आइलैंड और एक अकेली लड़की की कहानी स्क्रीन पर जिंदा हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक रियल जिंदगी है। आज सान निकोलस आइलैंड वैसे ही है जैसे 2 साल पहले था। आज ये आइलैंड यूएस नेवी की कंट्रोल में है। यहाँ आम लोग नहीं जा सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन आज भी वही आइलैंड वही है, वही हवा, वही समुंदर, वही लहरों की आवाज और शायद कहीं ना कहीं जोना मैरिया की यादें भी वही हैं। जोना मैरिया की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर सरवाइव करने की अजीब ताकत होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी इंसान जीना नहीं छोड़ता। वो एडप्ट करता है, वो सीखता है और वो लड़ता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, लोनलीनेस। 18 साल की तन्हाई कोई भी इंसान को तोड़ सकती है। आज भी जब हवा समुंदर से टकराती है तो एक सवाल उठता है, अगर वो आज होती तो क्या वो खुश होती? क्या वो आइलैंड पर रहना पसंद करती या इंसानी दुनिया में? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रियल, मिस्टीरियस और पावरफुल कहानियां लेकर आते रहेंगे। और याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ी जंग इंसान खुद से लड़ता है। नमस्कार।